हुड्डा साहब, कल सीएम ने एक बयान दिया है चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी की तरह चलाना चाहिए, लेकिन हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी को अपनी जायदाद समझ। पहले अपने बीजेपी को देख ले जैसे वो चला रहे हैं। मेरे बारे में चिंता ना करें, वो कांग्रेस के बारे में अपने चला ले। चलिए ठीक है, अपनी चला ले, विद से समझौता कर लेना, फिर ठीक बात करेंगे। तो अपने जो कार्यक्रम है उन्होंने अलग से निर्धारित किए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ये अलग निर्धारित है, तो ये कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, संगठन ना हो, आपसी कोऑर्डिनेशन ना हो? देखिए कोई भी पार्टी, आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया, प्लीज लिसन। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है? पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है। इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। अगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 से हम 3 जगह करेंगे। जींद मैं करूंगा, नारनौल में चौधरी उद्यमान करेंगे और दीपेंद्र जो है वो रोहतक से कार्यक्रम शुरू करेंगे। बाकी फिर सारे वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने टारगेट दिया है कि कितने दिन में क्या करना है, और ये जिस तरह जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। राहुल जी की होगी 20 मार्च को शायद है, तो 20 मार्च तक ये हमारा कार्यक्रम जो है चलता है। नहीं मतलब कार्यक्रम चलता है ना, 20 मार्च तक चलता रहेगा कार्यक्रम। बीच में ऐसे टारगेट दिया है, जैसे बूथ कमेटी है वो इतने दिन में बनाएंगे, वो सब अलग इन्होंने आपको बताया हुआ। साहब आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर संगठन बनेगा, मेरिट लिस्ट का क्या बार क्या वजह है कि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही? अब नया साल भी आ गया, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। ऐसा है, भाजपा तो अभी तक पहुंची है अपने प्रमुख, वो पन्ना प्रमुख। अरे हम तो घर पहुंच गए, तो पन्ना प्रमुख में बैठे। आपको लगता नहीं सर कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस आप संगठन का 9 साल से प्रदेश में संगठन ही नहीं है और आप लोकसभा के लिए मैदान में जाने की 19 में संगठन था, संगठन नहीं था, 31 सीट आई ना। संगठन मजबूत बनेगा। वो क्या है, जैसे पवार जी ने आज कहा है, संगठन मजबूत बनाएंगे और संगठन के बारे में बता देंगे। सर जो अब दूसरा खेमा है जिसमें स्टार के ग्रुप है, उनमें कौन सा खेमा है? कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एक है और एक नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष है। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति का आना जरूरी नहीं। एक ही बात कर, प्लीज आप कह दीजिए क्या। तो अपने जो कार्यक्रम है उन्होंने अलग से निर्धारित किए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ये अलग निर्धारित है, तो ये कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, संगठन ना हो, आपसी कोऑर्डिनेशन ना हो? देखिए कोई भी पार्टी, आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया, प्लीज लिसन। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है? पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है। इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। अगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है, तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कहता हूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट। 1-2 दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। और उसके बारे में आप सोचते हैं कि संगठन होगा नहीं होगा, इसका मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी दौरा मैंने किया है, किसी भी जगह पे विदाउट संगठन, विदाउट नोटिस टू द वर्कर्स, ऑफिशियल उनको इंटीमेट करने वाला नहीं होता है। एक मेरी छोटी सी वहाँ सोशल मीडिया में मैं छोड़ देता हूँ कि ये दिन मैं जींद में आ रहा हूँ, सोनेपत आ रहा हूँ, पानीपत, और वहाँ जो है वर्करों की भीड़ लग जाती है। तो दैट वर्कर्स ऑल्सो नो। आप जो कह रहे हैं, और वही जो है साथ साथ हमेशा चुनावी जो तंत्र होता है, इट इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द ऑब्जर्वर्स, बाय द कोऑर्डिनेटर्स। तो हर पार्लियामेंट के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर बन गए, हर पार्लियामेंट के लिए 3 को कोऑर्डिनेटर्स लगाने जा रहे हैं।
जो 3-3 असेंबली पर देखेंगे, हर असेंबली में देयर विल बी वन ऑब्जर्वर, इन हर असेंबली इन ईच ब्लॉक देयर विल बी ऑब्जर्वर। तो कम से कम 1000 लोगों की टीम जो है पूरा उसका सुचारू रूप से संचालन के लिए लग जाएगी। सर 1-2 दिन में कोई मीटिंग बता रहे हैं आपकी? हाँ, हो रही है। कौन लेगा सर वो मीटिंग, कौन लेगा और किस विषय पे? कांग्रेस हाईकमांड से होगी। जी हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संगठन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, हमारी सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि आप बात कोई कहते हैं तो आप पूछ लेते हैं। आपने कहा जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, अब 31 दिसंबर भी आएगा, अब आज मैट की बात आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई मैट में, पहली मैट में बनना था। आप संगठन कब तक बन सकता है? मैं आप सबसे मेरा निवेदन है, उसके पैनल में तो मैं आपकी बात सुन लिया सर। आपने पैनल तो बना दी, लोकसभा चुनाव के लिए पूरा बूथ तक का आपने बता दिया, अध्यक्ष ने बता दिया। संगठन की बात आ रही है और संगठन में आ रही है सिर्फ एक यात्रा और 17 तारीख चलने वाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने हमें अनुमति दिया 17 तारीख की यात्रा की, जिसमें आप कह रहे हैं कि हाईकमान ने उसको अप्रूव नहीं किया। ये कंफ्यूजन क्योंकि मीडिया में है, इसलिए कहीं ये संगठन के मामले जो है बात है, वी वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन द प्रेस, आप लोगों से मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ये हमारा अंदरूना मामला है। मगर मैं आपसे इतना जरूर से कह सकता हूँ कि ये सभी बातों का सोल्यूशन के लिए 2 दिन में एक मीटिंग हो रही है, इतना मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ। और दूसरी बात जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये आप कह रहे थे कि आपने किया, वेल इन गुड फेथ वी से दैट कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जहां तक एक कॉन्सेंसस नहीं बनता है तब तक कोई डिसीजन थोपे नहीं जाते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा और यही जो है यहाँ हरियाणा में भी 9 साल से आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है। पहली बार जो है मुझको लग रहा है कि कॉन्सेंसस के नजदीक पहुंच गए हैं और हो जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से हो जाएगा, वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ। और मगर ये होता है नहीं होता है उसकी वजह से संगठन का, पार्टी का कोई काम रुकने वाला नहीं है, और पूरा जो है कैंपेन भी वही सही तरीके से चलेगा, पूरी प्रोसेस भी चलेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस भी चलेगी। और ज़्यादा समय इसलिए जा रहा है कि एज अ पर्सन मैं इनका इंचार्ज हूँ, तो मैं बड़ा आग्रही हूँ, सभी लीडरों से चर्चा किया था, पूरे प्रदेश में जो वार्तालाप किया था उसके परसेंट ऊपर के बात वो आ रही थी कि जो है ये मेरिट्स पे नहीं होता है और कहीं कहीं जगह पे कोटा पे हो जाता है, इसकी वजह से कमजोरी आती है। तो कमजोरी नहीं आने देनी है, इसी वजह से लोगों को समझाने में, साथ में लेने में समय जा सकता है। बावरिया साहब एक सवाल था, अभी कांग्रेस का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिला, हम उसे अस्वीकार करते हैं, और आपको लगता नहीं कि राम मंदिर का जो आप निमंत्रण अस्वीकार करेंगे उसको लेकर के एक नया परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाएगा कि कांग्रेस जो है राम से दूर है? मैं नहीं मानता हूँ, हाईकमांड का डिसीजन है, बड़ी सोच के साथ कई लोगों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने, हाईकमांड ने जो कोई भी निर्णय लिया है उसके पर मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। हुड्डा साहब, कल सीएम ने एक बयान दिया है चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी की तरह चलाना चाहिए, लेकिन हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी को अपनी जायदाद समझते हैं। पहले अपने बीजेपी को देख ले जैसे वो चला रहे हैं। मेरे बारे में चिंता ना करें, वो कांग्रेस के बारे में अपनी चला ले, चलिए ठीक है, अपनी चला ले, विद से समझौता कर लेना, फिर ठीक बात करेंगे।